पूछे भैया अरे मेरे से ब्याह करोगे? ये कोई अच्छे प्राणी का क्या पहचान है क्या? तो दैत्य आकर के पूछते हैं मेरे से ब्याह करोगे? तो मोहिनी भगवान बोले कि ये तो मेरे को अच्छे बाप के बेटे तुम दिख नहीं रहे हो। तो देवी जी आप ऐसा करना हमारे बाप तक मत जाइयो, खबरदार जो हमारे बाप तक गई क्या करोगी? बोले ब्याह तो वैसे कर लेते लेकिन अब ना करेंगे। तो बोले देवी जी बोले हम कहते ही कहा है कि तुम मुझसे ब्याह करो। अरे देवी जी आप नाराज मत होइयो, हम वह तो मजाक कर रहे हैं लेकिन सच्ची पूछो तो आप बड़े प्यारे लग रही हो। ओहो देखो तो आपके होंठ कितने प्यारे हैं, ओहो देखो तो आपके नेत्र कितने प्यारे हैं। देवी जी महाराज अनेक तरह से अनुनय विनय करने लगे। तो बोले ऐसा करो मैंने सुना है एक शर्त में आपसे मैं ब्याह कर लूंगी। बोले क्या करना है? बोले आप हमसे ब्याह तो करेंगे, हम ब्याह कर लें लेकिन हमने सुना है कि आप लड़ाई बहुत करते हो। भैया कौन ऐसे तांडव वाले से कौन ब्याह करेगा, मैं तो ना करूंगी। बोले देवी जी कान पकड़ करके हम क्षमा मांगते हैं। अब तो ऐसा करो तुम मेरे को पता चला है कि अमृत के लिए आप युद्ध कर रहे हो, तो मैं अमृत कलश लाती हूँ और तुम लोगों का बराबर बराबर मैं बंटवारा करूंगी। आप खुश हो? बोले हाँ खुश हैं। ब्याह करोगी? बोले हाँ करेंगे। तो बस फिर बाद में महाराज तुम जो कहोगे देवी जी वही हम करने के लिए तैयार हैं। अब महाराज पंक्ति लगवा करके अब क्या करते हैं दैत्यों को इशारा किया। बोले सुनो मैं आपकी ना बड़ी हितैषी हूँ, आपका मैं भला चाहती हूँ। तो जानते हो क्या करूंगी मैं आपको ये इस कलश में क्या है गाढ़ा गाढ़ा नीचे अमृत है और ऊपर कैसा है पतला पतला सा है। तो उसमें करना क्या है जो पतला अमृत है उसमें थोड़ा सा ना एनर्जी अर्थात शक्ति कम है और जो गाढ़ा है ना उसमें एनर्जी है। तो तुम्हें बाद में पिलाऊंगी। और इधर चालाकी के साथ वे मोहिनी अवतार जो श्री नारायण भगवान लिए हैं तो देवी देखते आते हैं और आकर के उन्हें शक हुआ कि लग रहा है देवताओं को अमृत पान करा रहे हैं और हमें तो बस यूं ही छोड़ देंगे। जैसे उन्हें शक हुआ राहु आकर के मध्य में बैठे और बैठ गए और वह अमृत पान राहु को भी श्री हरि धोखे में करा दिए। जैसे ही धोखे तो वहां पर चंद्रमा है, सूर्य और चंद्रमा दोनों क्या किए उनसे बता दैत्य हम लोगों की लाइन में बैठ करके ये अमृत पान कर लिया। ओहो जैसे ही पता चला तो महाराज वे श्री मोहिनी अवतार को छोड़ करके अपने रूप में आए, नारायण रूप में आकर के और अपना तलवार तो समस्त देवता अमृत पान कर लिए। लेकिन दैत्य तो अब कमजोर के कमजोर, समस्त देवताओं ने उनका दैत्यों का वध कर देते हैं। अब जैसे ही वध किए तो वहां पर कौन उपस्थित हैं? श्री शुक्राचार्य जी महाराज जी का आगमन हुआ। अब शुक्राचार्य जी महाराज आते हैं, उन्हें जीवित किए, किन्हें? दैत्यों को जीवित किए और जीवित करने के पश्चात राजा बलि पूछे, कहते हैं हे गुरुदेव जिससे कि मैं इंद्र पद प्राप्त कर सकूं। तो ओहो इंद्र पद प्राप्त करना है, इसके लिए ना तुम्हें अश्वमेध यज्ञ करना पड़ेगा। अरे भाई मैं तो कर लूंगा प्रभु, लेकिन ये मेरे से आगे बढ़ गए हैं, अब मैं इन्हें आगे नहीं बढ़ने देना चाहता। मैं भी क्या करूंगा? शक्ति प्राप्त करूंगा, मैं भी धन प्राप्त करूंगा और मैं भी फिर इनसे विजय प्राप्त करूंगा। किसी किसी को ईर्ष्या ज्यादा होती है और ईर्ष्या आज तक किसी को जीने दी क्या?
ईर्ष्यालु व्यक्ति हमेशा दुबला पतला सा बिल्कुल रहेगा, उसे किसी की आवाज नहीं अच्छी लगती, उसे किसी से बातें करना नहीं अच्छा लगता, इतना वह ईर्ष्यालु प्राणी। अनुष्ठान किसी ईर्ष्या के लिए किया जाए, बदला लेने के लिए किया जाए कि ये मैं अनुष्ठान करूंगा, और वे जब अनुष्ठान किया था तो वे मुझे बुलाया नहीं था, तो मैं भी अनुष्ठान करूंगा तो मैं भी बुलाऊंगा नहीं, तो वह अनुष्ठान कभी सफल हो ही नहीं सकता। राजा बलि तो महाराज प्रकट हुए हैं और उनका अब यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है। यज्ञोपवीत संस्कार होता है कैसे? वेद अनुसार, शास्त्र अनुसार, ऐसे नहीं कि बस यज्ञ में यज्ञोपवीत संस्कार को वैसे हो। पाठी ब्राह्मण बुलाए गए हैं, पवित्र हुआ है। तत्पश्चात यज्ञोपवीत संस्कार में जो कुछ भी उन्हें कमंडल, जनेऊ, वस्त्र, धन, आसन जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वह अपने गुरु बृहस्पति जी को देने चले। जैसे ही देने, ये वस्त्र, ये कमंडल नहीं चाहिए, संपत्ति चाहिए त्रैलोक की। एक बात आपसे पूछूं मैया, राक्षस के गुरु कौन और देवताओं, दैत्यों के गुरु कौन? अब मैंने दोनों का नाम ले लिया, देखो दोनों का नाम लिया है, दैत्यों के गुरु का भी नाम लिया और देवताओं के गुरु का भी अभी बोलो मैया, कोई सुना? पढ़ते जा रही है। और मोहन भी था, राम भी था, श्याम भी था, राम दुलारे भी थे, सबका नाम बता देंगे। किनके गुरु हैं? देवताओं। समझ में आई बात? तो महाराज बोले कि हमें त्रैलोक्य की संपत्ति चाहिए। बोले त्रैलोक्य की संपत्ति प्रभु कैसे लाऊं मैं? तो बोले देखो राजा बलि ना यज्ञ कर रहे हैं, अश्वमेध यज्ञ। वे भगवान क्या नहीं जानता? क्यों मैया? सब कुछ जानता है हरे। चले कहाँ पर? एक कमंडल लिए हैं, जनेऊ है, आसन है, छोटे से बालक वे राजा बलि के जहां पर यज्ञ हो रहा है वहां पर पधारते हैं। आज महाराज कहते हैं तेरे द्वार भगवान भगत तेरे झोले, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोले। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोले। तेरे द्वार खड़ा भगवान, तेरे द्वार खड़ा भगवान, ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर हरि ओम। दे झोले। ओ तेरे द्वार खड़ा
जिसके अंदर भक्ति होगी, जो भगवान का भक्त होगा, जो भगवान का भजन करता होगा, उसके मस्तिष्क में, उसके चेहरे में एक अलग तरह का नूर होता है। समझ में आता है कि हाँ वह भक्त है। उसे कोई भी चिंता कभी सता नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि वह हरि भक्त है। बोले जैसे बलि जी महाराज जी को पता चला, वे दौड़े दौड़े आते हैं। ओहो कौन ब्राह्मण पधारे हैं। जैसे पधारे, अरे महाराज, अरे पंडित जी प्रणाम प्रणाम, दंडवत आपको दंडवत। बहुत अच्छा आशीर्वाद दिए और आशीर्वाद देने के पश्चात बोले, अरे ब्राह्मण आपका कैसे आगमन हुआ, आप क्या प्राप्त करना चाहते हो, बोलना जरा। तो बोले अरे कुछ नहीं, बस मैं तो ऐसे चला आया। अरे नाना, जब दरबार पर आ जाए और यज्ञ हो रहा हो, अनुष्ठान हो रहा हो और किसी ब्राह्मण को खाली हाथ भेज दे, कभी नहीं। दान करूंगा, आप मांगिए, मैं कोई गरीब नहीं हूँ, मैं धनवान हूँ। आया हो जिसके अंदर, वैसे तो सबसे बड़ा धन श्री राम धन, श्री कृष्ण धन, श्री राधा रानी जी का धन, लेकिन सभी के कष्टों को हरण करने वाला है, ये सभी के दुखों को हरण करने वाला है, ये श्री हरि। तब महाराज शुक्राचार्य जी महाराज बोले, ओहो बोले मैं तो संकल्प ये करेंगे तो मैं किस में बैठ जाऊंगा, ये जहां से जल जाएगा ना उस क्षेत्र में जाकर के मैं बैठ जाऊंगा। और ये संकल्प कैसे करेंगे? अरे भैया ये निर्धन हो जाएगा। बोले तू बलि, तेरा मति फिर गई है, तेरी बुद्धि मारी गई है। अरे तेरी मति कहाँ चली गई, तेरी बुद्धि कहाँ घूम रही है। अरे तू तेरा नाम जी करेंगे,
हार खुशी के हार के नहीं तेरी हार मन का है जो करे ओ तेरा राम जी कर दे बेड़ा पार होगा सुमन मन को करे तेरा राम जी करेंगे तेरा राम जी कर दे बेड़ा पार होगा सुमन मन को करे राम जी कर दे बेड़ा पार होगा सुमन मन को करे कर दे बेड़ा पार होगा सुमन मन को करे होगा सुमन मन को करे हार की जय बोलो बांके बिहारी लाल की जय तेरा राम जी करेंगे उसमें कभी आपको रोकना नहीं है इंटरफेयर नहीं करना उसे ये नहीं कहना कि आखिर नहीं करना अरे वो कर रहा है तो उसे करने दो इस प्रकार से वे संकल्प किए हैं संकल्प करने के पश्चात बोले महाराज अब 3 पग आप भूमि नाप लीजिए जैसे 3 पग भूमि का नाम लिए बलि महाराज देख रहे ऊपर निगाहें कर रहे हैं अरे देखने का अपार हो गया लेकिन वे इतने बड़ा आकार हो गया कि महाराज देख ही नहीं पा रहे ओहो जगत को देने वाला आज राजा बलि के पास मांगने आ गया तो वे क्या कम सौभाग्यशाली हैं वे जाकर के क्या करते हैं एक पक्ष से आकाश एक पक्ष से पाताल पृथ्वी 2 पग में सारा कुछ नाप लिए तीसरा पग रखने के लिए जगह ही नहीं बची अब बोले राजा बलि अब बोलो तीसरा पग मैं कहाँ रखूं बोले तीसरा पग बोले ये बताओ धन बड़ा कि धन दान करने वाला बड़ा तो बोले नहीं धन नहीं बड़ा बल्कि दान करने वाला बड़ा होता है तो बोले प्रभु फिर अब मैं ऐसा करता हूँ मैं अपना मस्तक झुका रहा हूँ अब आप मेरे को ही आप स्वीकार करो उनके मस्तिष्क पर अपने चरण को पधराते हैं और चरण पधरा करके महाराज उन्हें स्वीकार करते हैं आज भगवान प्रसन्न हुए हैं बोले कि अब राजा बलि से बोले कि आप ऐसा करो आप वरदान मांगो बोले प्रभु आप तो पहले मांग लिए अब बोल रहे हो वरदान मांगो तो बोले नहीं मांगो आप तो बोले बस प्रभु आप मुझे एक ही वरदान दीजिए वह वरदान क्या कि आपको हर पल हर क्षण हर घड़ी हर वक्त सुबह शाम सांझ मैं आपके दर्शन करता रहूं आपको निहारता रहूं तब जाकर के महाराज बोले अच्छा तो इसका मतलब क्या बनाना चाहते हो तो बोले चौकीदार बन जाऊं आपका गेट पर खड़ा रहूंगा रात दिन सुबह शाम तो बोले प्रभु ऐसा तो नहीं कह रहा कि आप चौकीदार बन जाओ लेकिन फिर आपकी जैसी इच्छा महाराज वे चौकीदार के रूप में खड़े होते हैं और वे दर्शन करने लगे इधर देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ है देवर्षि नारद जी देखे ओहो प्रभु आज तो तुम चौकीदार बने खड़े हो क्या बात है मैंने बड़ा रूप देखा लेकिन आज तक चौकीदार के रूप में तुम्हारा रूप तो मैया लक्ष्मी जी के पास जाते हैं बोले क्या तुम्हें पता है तुम्हारे स्वामी जी कहाँ हैं बोले कहाँ हैं बोले अपने भक्तों के पीछे डोल रहे होंगे अपने भक्तों के पीछे ही वो दौड़ते हैं और किसी के पीछे नहीं तो
तो बोले ऐसा करो, द्वार पर ना चौकीदार बने बैठे हैं। अरे बोले धन्य है मेरे स्वामी जी, इनको और कुछ पद नहीं मिला है कि चौकीदार बन करके खड़े हुए हैं। जाती हैं, एक रक्षा सूत्र लेती हैं और राजा बलि के कलाई में राखी बांधती हैं। और राखी जब बांधती हैं तो बोले कि राखी बांधने के पश्चात नेग देते हैं। भाई बोले आपको क्या चाहिए? बोले बस यदि भैया आप देना ही चाहते हो तो क्या ये जो चौकीदार बड़े खड़े हैं ना, आप इन्हीं बस को दे दो मेरे को। ओहो, आप मैया लक्ष्मी मैया हैं, अरे ले जाइए। महाराज प्रेम से उन्हें वे आकर के पुनः अपने धाम में आकर के निवास करते हैं। इस प्रकार से राजा बलि अपने दान पर अड़िग रहे और दान करके अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। इसी प्रकार से आप भी अपने जीवन को धन्य बनाइए। आगे चल करके कथा आती है सूर्यवंश की, जिसमें श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ है। अच्छा, श्री कृष्णचंद्र जी के जन्मोत्सव की तैयारी करके कौन कौन आए हैं? कौन कौन करके आए हैं? कोई ना लग रहे, सही कह रहे हो भैया, कुछ लोग तो लग रहे हैं, 7-8 लोग है ना। चलो एक बार प्रेम से बोलेंगे, बोलो श्री कृष्ण भगवान की। बड़े प्यारे भक्त हैं, अच्छे भक्त हैं महाराज। तो कहने का मतलब, अब सूर्यवंश की कथा में प्रवेश करेंगे। परीक्षित जी महाराज पूछते हैं कि हे सुखदेव जी महाराज, आप हमें सूर्यवंश की कथा श्रवण कराओ। तो बोले कि देखो, जब इस धरती पर बड़ा ही आतंक फैला था, प्रताड़ित करता था, मारता था, यदि उसके कहने पर कोई चले तो ओहो वह तो बड़ा अच्छा, और यदि कहने पर ना चले तो महाराज समझ लो कि उसका कल्याण हो गया। तो बोले प्रभु कैसे? आप पहले उनका कैसे कैसे, जैसे एक राजा दिलीप से रघु, अम्बरीश, ऐसे आप बताइए। बोले ओहो ऐसे श्रवण करना है। तो बोले कि इस वंश में एक से बढ़कर एक प्रतापी राजा हुए। कौन से वंश में? सूर्य वंश में। इस सूर्य वंश में ही श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ है। कहते हैं राजा दिलीप से रघु, रघु से अम्बरीश, और इसी वंश में आगे चल करके हुए सगर, और सगर के कितने पुत्र हुए? 60,000 पुत्र हुए हैं। वे 60,000 पुत्र कपिल मुनि के शाप से भस्म होते हैं। उद्धार करने के लिए तपस्या के अंत में भागीरथ द्वारा गंगा माँ को लाया जाता है, और गंगा माँ के द्वारा ही उन 60,000 पुत्रों को परम धाम की प्राप्ति होती है। इसके पश्चात हरिश्चंद्र जी की बड़ी प्यारी कथा आती है, और इसके पश्चात अच्छा हरिश्चंद्र जी के बारे में थोड़ा सा यदि बोले तो बड़ी अच्छी कथा है। दान के बारे में हरिश्चंद्र कितने बड़े दानी थे। वे धनाढ्य, धनाढ्य कौन? जिसके पास धन हो और दान में लगा सके वह है धनाढ्य। लेकिन जो कंजूस हो, क्या हुए धनाढ्य है? क्या रखा हो लेकिन उसे यूज ना करे, उसे दान ना करे, उसे क्या दानी कहेंगे? कहते हैं अरे सताता रहा जो गरीबों को, उसे बलवान मत समझो। सताता रहा जो गरीबों को, उसे बलवान मत समझो। उठाया जो गरीबों को, उसे बलवान कहते हैं। कौन बलवान? जो गरीबों को उठा सके, ये नहीं कि जो गरीबों को सताए, वह नहीं बलवान हो सकता। हरे कृष्ण
हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे भगवान की जय। सूर्यवंश की कथा श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को श्रवण कराते हुए कहते हैं कि भागीरथ से ऋतुपर्ण से सौदास सिया राम जय जय राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम जय जय राम राम क्या सुना हूँ सकल रजनी चर जूठा हमारे बैरे विविध बरूठा कहते हैं क्या करेंगे ये सन्मुख आकर कर ही न सन्मुख अर्थात ये सन्मुख लड़ाई नहीं कर सकते ते सन्मुख नहीं करेंगे लड़ाई क्यों क्योंकि ये हमसे डरते हैं कौन कह रहे हैं रावण बोले ओहो किससे कह रहे हैं दैत्य से रावण अपने जो उनके मित्रगण है रावण के जो दैत्य हैं उनसे कह रहे हैं तो बोले कि अब करना क्या है प्रभु बोलिए डर रहे हैं और ब्राह्मणों की और ऋषियों की संतों की यदि हमें शक्ति छेड़ करना है तो हमें करना क्या होगा हमें इनके यज्ञ में इनके पूजा पाठ में विघ्न डालना होगा क्या कह रहे हैं दिन कर मरण एक विधि होई दिन के मरण एक विधि सुनाहु अब सोई भोजन मख हो सराधा सब कह जाई करहु तुम बाधा क्या तीन कर मरण एक विधि हो वहाँ पर ऋषि संत मुनि ब्राह्मण पूजा पाठ कर रहे हैं यज्ञ कर रहे हैं वहाँ पर आप विघ्न डालो वहाँ पर रक्त वहाँ पर मांस मज्जा हड्डियां जल डाल करके इनके पूजा पाठ में विघ्न करो
ताकि इनकी शक्तियां छेड़ हो जाए। इस प्रकार से वे अत्याचार करवाने लग गए। कौन? रावण। जब धरती मैया से बर्दाश्त नहीं हुआ करके श्री ब्रह्मा जी के पास जाती हैं और समस्त देवतागण और श्री पृथ्वी मैया और श्री ब्रह्मा जी महाराज मिलकर के क्या किए हैं? स्तुति करते हैं और वे स्तुति किए, जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणति पाल भगवंता। पाल भगवंता। आइए भागवत जी में गाना श्री रामचंद्र जी भगवान की 1100 रुपये का दाना आया है सत्तू पंडित जी की तरफ से 16 कार्य हो जाएंगे। तो महाराज इस प्रकार से पृथ्वी मैया और समस्त देवतागण स्तुति किए हैं। स्तुति करने के पश्चात भगवान श्री रामचंद्र जी आकाशवाणी करते हैं, कहते हैं, अरे आप चिंता मत करो, सहित मनुज अवतारा लई हो दिन कर वंश उदारा, अर्थात तुम्हारे लिए मैं
मनुष्य रूप धारण करूंगा और धारण करके आप समस्त भक्तों का मैं कल्याण करूंगा। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी भगवान अपने समस्त परिकर के साथ पहले परिकरों को भेजते हैं। इसके पश्चात श्री रामचंद्र जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री भरत जी, श्री शत्रुघ्न जी का जन्म होता है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। अब महाराज जन्म हुआ है। हाँ जी, उनका अवतार होता है। अवतार होने के पश्चात अब एक दिन कैकेयी मैया राजा दशरथ जी से वरदान मांगती हैं। वरदान क्या मांगी है कि श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हो। और ये कथा आप सबको पता है, ज्यादा इसमें बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जैसे वरदान मांगे हैं तो महाराज वे वन को गए हैं, लेकिन श्री रामचंद्र जी को देखो तो सही कि हम पे यदि दुख आता है तो हम बड़े दुखी हो जाते हैं, लेकिन श्री रामचंद्र जी महाराज दुखी नहीं हुए, उन्हें कोई कष्ट नहीं है और वे वन को गए हैं। वन से जब वापस आते हैं तो उन्हें राजगद्दी प्राप्त हुई है और वे अयोध्या धाम पवित्र है, जहाँ श्री रामचंद्र जी महाराज जी का जन्म हुआ है, जहाँ श्री लखन लाल जी का जन्म हुआ है। और कहते भी हैं कि ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी
कृष्ण भगवान, बोलो अयोध्या धाम की। इस प्रकार से आप लोगों ने सूर्यवंश की कथा श्रवण किए। इसके पश्चात अब चंद्रवंश की कथा आती है। कहा गया कि नारायण भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से ही पड़ा है चंद्रवंश। आगे चल करके इन्हीं चंद्रमा के हुए बुध बेटा, जिनका नाम पुरुरवा, पुरुरवा से उर्वशी नाम की कन्या से इनका विवाह होता है। इसके पश्चात पुरुवंश आगे चलता है। पुरुवंश, पुरुवंश में ही परीक्षित तुम्हारा जन्म हुआ है। कौन बोले? श्री सुखदेव जी महाराज बोले। पुरु का सबसे छोटा भाई है यदु, यदु से यदुवंश, और यदुवंश में ही अजमेर, देवमेर, सूरसेन, प्रभृति और आनंद दुंदुभी, और आनंद दुंदुभी का ही दूसरा नाम है वसुदेव। वसुदेव जी की 7 पत्नियां। कितनी पत्नियां हैं वसुदेव जी की? 7 पत्नियां। 7 पत्नियां, उनमें से सबसे जो छोटी हैं वे हैं देव की मैया। और बोले कि देव की मैया के ही 8वें पुत्र हुए श्री कृष्ण भगवान। ओहो, परीक्षित जी महाराज बोले बस हो गई कथा। बोले आपने तो सूर्यवंश की और चंद्रवंश के राजाओं की कथा तो आपने बड़ी लंबी चौड़ी सुनाई, लेकिन जिनके लिए मैं इतनी देर से हम सभी इंतजार कर रहे हैं कि बढ़िया कन्हैया का जन्म होए, वो आनंद मनाएंगे, तो महाराज तुमने तो बस चटपट से तुरंत जन्म करा दिया। बोले थोड़ा सा क्या करना है? कथितो वंश विस्तारो भवतो सोम सूर्यो राज्ञः चोभवंस्यानां चरितं परमाद्भुतम्। क्या है? आप विस्तार से ये कथा श्रवण करो। बोले विस्तार से ये कथा श्रवण करो। तब बोले कि मथुरा का राजा कंस क्या करने लगे? जिस प्रकार से रावण अत्याचार करता है, उसी प्रकार से कंस भी अत्याचार करने लग गया है। और अत्याचार यहाँ तक कर डाला कि अपने पिता को राजगद्दी से उतार करके और कहाँ बंद करा दिया है? जेल खाने में। अपने पिता को जेल खाने में बंद करा दिया। इतना बड़ा अत्याचार। अब जब से जेल में बंद किए तब से उसकी कंस की तो छवि बड़ी बेकार हो गई भैया। अरे जिस रास्ते से गुजरे ना, ओहो, अरे यही अपने पिताजी को जेल खाने में डला दिया है। अब महाराज ने तो बड़ा परेशान, देख देख करके परेशान कि भैया मेरे को कितने लोग कितना परेशान कर रहे हैं, कैसे कैसे बोल रहे हैं। तब महाराज वे किए क्या? बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। रावण का अत्याचार। लेकिन एक बात है, रावण और कंस कम भाग्यशाली नहीं थे। कैसे? गर्दन तो हिला रहे हो, बताओ कैसे भाग्यशाली थे? जिनके लिए श्री हरि को खुद अवतार लेना पड़ जाए, प्रभु को अवतार लेना पड़ जाए, आना पड़ जाए जिनके लिए, तो क्या वे कम भाग्यशाली है क्या? जब जानते हैं कि मेरा चरित्र सबके नजरिए में बड़ा टेढ़ा हो गया है, तो सोचे कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहिए। अच्छा क्या करें? तो बोले कि ऐसा करूं, मेरे चाचा की लड़की देवक की बिटिया, कौन? देव की मैया, क्या है अभी उनका ब्याह नहीं हुआ, तो उनके लिए मैं कोई अच्छा सा वर वर्ण करता हूँ और फिर उनका ब्याह करता हूँ, तभी अच्छा ही हो जाएगी। देखो अपने परिवार की लड़की का कितना बढ़िया ब्याह किए,
कितना बढ़िया कितना रोए हैं। बड़ा नाटक करूंगा तो लोग सोचेंगे ओहो ओ पिताजी को तो भले जेल में डाल दिया लेकिन है बड़ा दयालु। इस प्रकार से महाराज वे सोच विचार करके देवकी मैया के ब्याह के लिए वे वसुदेव जी महाराज जी का वर्णन करें। सोचे कि ये बड़ी हावर है। अब महाराज देवकी मैया और वसुदेव जी का ब्याह तो होता है और ब्याह होने के पश्चात क्या किया है कंस एक रथ लिया है और रथ लेकर के बोले अरे बहना मैं ऐसे अपने बहन को थोड़ी ना विदा करूंगा। अरे मैं आज खुद जाऊंगा छोड़ने, खुद विदा करने जाऊंगा। और बड़ा रो रहा है। कैसा नाटक करके, ना कि हकीकत में नाटक करके रोया। लोग कहते ओहो देखो तो कितना दयालु है बेचारा, गलती हो गई होगी लेकिन है बड़ा दयालु। देखो अपनी बहन को विदा करते वक्त कितना रो रहा है। लेकिन विदा कर ही रहा था, रथ चलने ही वाला था। कुछ दूर तक चलता है, इसके पश्चात आकाशवाणी होती है जिस बहन की विदाई करने में तू इतना अश्रुपात कर रहा है, इतना रो रहा है, इतना दुखी हो रहा है, उसी बहन का 8वां पुत्र तेरा काल होगा, काल होगा, काल होगा। जैसे ही कहे हैं वैसे महाराज कंस अपनी तलवार निकालता है और देवकी मैया के केस पकड़ करके रथ के नीचे लाता ही है कि वसुदेव जी महाराज पकड़ लेते। ओहो अरे आपको क्या हुआ, अभी उसी बहन के लिए इतना रो रहे थे और अब आप उसे मारने चले हो। अरे 8वां पुत्र ही तो काल होगा, मैं इसके सभी पुत्र आपको दूंगा, आप इसे छोड़ दीजिए। वचन देते हैं। अंतोगत्वा कंस ने किया क्या कि वसुदेव जी महाराज जी को और देवकी मैया को जेल खाने में डालते हैं। प्रथम पुत्र की प्राप्ति हुई, कीर्तिमान जिनका नाम है, उस पुत्र को लाया गया। उस पुत्र का वध किया कंस और ऐसे करके 6 पुत्र की हत्या कर देते हैं। 6 पुत्र की हत्या किए हैं। आगे चल करके महाराज 7वें गर्भ में भगवान श्री अंश रूप में मैया देवकी मैया के गर्भ में शेष जी के रूप में पधारे हैं। वैसे ही भगवान श्री हरि नारायण योग माया को प्रकट किए हैं। योग माया को बोले कि मेरा ही अंश देवकी मैया के गर्भ में स्थित है, आप उसे रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित करो। वही स्थापित करती हैं। उनका नाम पड़ा है संकर्षण। संकर्षण नाम से उन्हें जाना जाता है। आगे चल करके योग माया भी अपना यशोदा मैया के यहाँ पधारी हैं, उनके गर्भ में वे जाते हैं। और इधर क्या हुआ है कि श्री कृष्ण भगवान एक विराट रूप में देवकी मैया और यशोदेव जी को अपना स्वरूप दिखाते हैं और कहे कि हे मैया मैं आपके यहाँ पधारने वाला हूँ। तो मैया देवकी तो असमंजस में पड़ गई। ओहो इतना विराट, इतने बड़े, जिनके एक एक रूप में अपार शक्ति है, अपार ब्रह्मांड छुपे हुए हैं, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड छुपे हुए हैं। ऐसा परमात्मा मेरे गर्भ में कैसे आएंगे? सब बोले हे प्रभु आप ऐसा करो ना, आप ये इतना बड़ा सा नहीं रूप, बल्कि आप एक छोटा सा, एक नन्हा सा, एक प्यारा सा रूप लेकर के आओ ना श्री हरि। तो महाराज क्या हुआ है कि बालक रूप में मैया देवकी मैया के गर्भ में पधारते हैं। तत्पश्चात उनका प्रकटोत्सव हुआ है, प्रकट हुए हैं। लेकिन इस बार ये क्या है, जब श्री
अयोध्या धाम में जब जन्म हुआ है तब तो खूब रोए हैं, लेकिन यहाँ पर रोए नहीं है। क्यों? क्योंकि जान रहे हैं कि यहाँ यदि रोएंगे तो कंस मामा यहाँ पर उत्सव मनाने नहीं आएंगे, यहाँ पर डंडा लेके आएंगे मारने के लिए, सबरे मामा आ जाएंगे। या तई चुप रहना है, दूसरे चुपचाप जन्म लिए हैं। इसके पश्चात वसुदेव जी महाराज और देवकी मैया की बेड़ियां खुल जाती हैं, दरवाजे खुल गए हैं, पहरेदार सो गए हैं और वे श्री वसुदेव जी महाराज सूप में लेकर के और वे कहाँ के लिए? नंद भवन के लिए प्रस्थान करते हैं। मार्ग में आकाश से बड़ी ही प्यारी प्यारी सी वर्षा होने लग गई है। यमुना मैया में प्रवेश करे हैं। प्रवेश करते ही यमुना मैया सोची, ओहो आज श्री हरि का आगमन हुआ है, क्यों ना इनके पाद प्रक्षालन कर लें। उनके चरणों को पखारती हैं और फिर वे धीरे धीरे सिमट जाती हैं। लेकिन जब तक वे चरण प्रक्षालन नहीं की तब तक वे नीचे नहीं आई, मुख तक चली गई। लेकिन फिर बाद में सोचे, अरे वसुदेव जी महाराज जी को बड़ी कठिनाई हो जाएगी पार करने में। चरण अपने देते हैं, चरण स्पर्श हुआ है और वह सिमट जाते हैं। नंद भवन में गए। नंद भवन में जाते ही योग माया रूपी जो कन्या है उन्हें वसुदेव जी महाराज लाते हैं और उधर नंद भवन में श्री कृष्ण भगवान को वो लाला को छोड़ करके आते हैं। पहरेदार जैसे ही अपने यथा उचित स्थान में आए, पहरेदार जग गए, बेड़ियां लग गई, दरवाजे बंद हो गए और वह बच्ची तेज से रोने लग गई है। ओहो, पता चला कि महाराज क्या हुआ है? तो महाराज एक बार बोलेंगे, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। योग माया इधर रोती है। सब पहरेदारों को पता चला है, पहरेदार को पता चला, ओहो लाला को तो जन्म है गयो। कंस मामा को सूचना देते हैं, कंस मामा आए हैं, देखे तो इस बार कन्या है। कन्या को देखे, अरे भगवान महाराज ये तो भगवान ने बड़ा अनर्थ कर दिया। कहाँ 8वां पुत्र होना था, ये कहाँ 8वीं कन्या का जन्म हो गया है। तब भी वही कन्या को वे नहीं छोड़ते और अंतोगत्वा जैसे ही मारने को कन्या को उद्यत हुए हैं, वैसे ही कन्या हाथ से छूट करके बोली है, अरे कंस तेरा वे जो 8वां पुत्र है, जो 8वां बालक जन्म होने वाला था, वे कहीं और जन्म हो चुका है उसका, वही तेरा 8वां काल वह पुत्र तेरा वध करेगा। और कितना आकाशवाणी करके और वे हाथ से छूट जाती है। कंस के तो हक्के बक्के रह गए। ओहो, मैंने तो सोचा था कि ये बालक जो बालक का जन्म होगा, लेकिन यह बालिका का जन्म हुआ। इससे अच्छा मैंने ये जाना कि मैंने अभी तक पता था कि इंसान ही झूठ बोलता है, लेकिन भगवान भी झूठ बोला है। हाथ से छूटती है। इसके पश्चात नंद भवन में अब देखो तो नंद बाबा का भजन चल रहा है, माला जपका कर रहे हैं। क्या अभी तो भयो नहीं आगे की पतो नहीं, अभी तो भयो नहीं आगे की पतो नहीं, ये उनका माला जप चल रहा है। और उधर सुनंदा मैया, सुनंदा बहन जी कच्छ में देखती हैं कि लाला को जन्म स्वागतम
ऐसे नहीं करेंगे भैया, देखो हाथ जोड़े के लिए इसका सवाल है। ना करें। आराम से दर्शन कर ले, धीरे धीरे। अब व्यवस्था हाथ जोड़ के निवेदन है सभी से। और लाला जायो है, लाला जायो है, हो ब्रज में सुनो, तो हमारी कोई गाने में कोई काम करना पड़ेगा, गाँव के काम करेगा, तो हमारी व्यवस्था में देखो सब होगी। थोड़ा सा काम करें सभी, और बात है हरियाल की, और सभी काम मिले कन्हैया कहीं बाहर के नहीं है, और भागवत जी कहीं बाहर के नहीं है, व्यास जी भी अपनी ही लुटाई जाएगी, और पहले पूजन कर ले सभी व्यक्ति। हो ब्रज में रही लाला आयो, हो ब्रज में लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है, लंबे लंबे हाथ उठाओ। हो ब्रज में लाला जायो है, हो ब्रज में लाला जायो है। आज सुख सर्व गायो है, ओ ब्रह्मानंद सभा लाला जायो है, ओ ब्रज में लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है, ओ लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है, हो ब्रज में लाला जायो है, हो ब्रज में लाला जायो है। सब कहे घर में यशोदा मैया, सब कहे घर में यशोदा मैया, आयु में सुख ऐसा जायो है, ओ 80 साल की आयु में सुख ऐसा जायो है, हो ब्रज में। आइए सभी बधाई बताने महाराज जी। दादी या किनके लाला है भाई? लाला चाहिए अपना। एक ग्लास ची और तेल ले जाओ। आओ भाई। कहाँ लाला के मम्मी पापा आ जाओ। जल्दी आओ, जल्दी आओ। और लाला के अम्मा बाबा घूमने पे आ जाओ। इतना ज्यादा बड़ी मतलब महिला ही ठाकुर जो बुरी लगेगी। अरे लाला के मम्मी पापा अम्मा बाबा लाला भूल गए।
आइए सब हंसी मजाक कर रहे हैं। सुनो तुम्हें अभ्यास लगा रखने को आइए नंद के आगे खड़ी देखो वो नंद के आगे रहो जय कन्हैया लाल की। अरे समझ जाओ, अरे समझ जाओ, अरे थोड़े थोड़े पीछे समझ जाओ। देखो बगल में लुटावे लगे कछु भैया अब तो मैं हो जुआ भैया 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 जी आप मेरा कल के बारे में बताइए। देखो कल गणराज जी का पूजन है। तो कल हम तुम समझ रहे कहाँ चलेंगे गणराज जी, तो 56 भोग का प्रसाद कल लगता है। तो जैसे कि 56 भोग एक आदमी को नहीं लगाया, सभी भक्तजन हैं कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा सभी बना करके लाए अपने अपने घर से। और मेन प्रसाद कल होता है कढ़ी चावल बाजरे का, अन्नकूट का प्रसाद, क्योंकि सब ब्रज की अब लाला की बधाई में कौन कौन हाथ झुक करके आरती लगाएगा, दोनों हाथ खड़े करके दिखाओ भाई। हकीकत में तुम्हें ना खुशी नहीं है, और एक आध दो किलो पैसा फिर जाता ना सबरे भगेंगे हमारे गलत है ना, पर लाला की खुशी ना है। अरे लाला की सुनने में आई जसोदा मैया ने बधाई, लाला की सुनने
सब आरती बाल कृष्ण की जय अपनो आरती बाल कृष्ण की जय अपनो श्री यशोदा को परम दुलारो श्री यशोदा को परम दुलारो बाबा की आँख देखो श्री राधा सुधर कन्हैया श्री राधा कन्हैया
शीतलीकरणं पुष्पे देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं श्रेयात्माभिवन्दनम् आत्मकल्याणार्थे स्वयमेवाभिवन्दनम् आराधिक्यो यज्ञेन यज्ञमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्या देहनागं महिमानः सजन्त त्रिपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम् एकदन्ताय विद्महे प्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरि ओम् तत्पुरुषाय विद्महे कृष्ण प्रचोदयात् हरि ओम् अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् नानासुगन्धि पुष्पाणि शाकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरो सुवन सुगन्धित सुवनलय सुवन सभाक्ति अपार पुष्पाञ्जलि अर्पण करो बालकृष्ण करो स्वीकार मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोल बालकृष्ण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, राधारमण लाल की, श्यामल रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, गणपति महादेव की, बाबा विश्वनाथ भगवान की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की, धर्म की, धर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गौ हत्या, जय जय